दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली और पंजाब से 6 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर इनकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए देश में होने वाले एक और संभावित आतंकी हमले को होने से पहले ही विफल कर दिया। आखिर ये पूरा नेटवर्क क्या था, इनकी साजिश कितनी बड़ी थी और जांच एजेंसियों के हाथ अब तक क्या क्या सबूत लगे हैं, पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दिल्ली को दहलाने की साजिश, पाकिस्तान से बैठकर बुना जा रहा था नेटवर्क और निशाने पर थे पुलिस प्रतिष्ठान। लेकिन इससे पहले ही आतंक का ये प्लान जमीन पर उतरता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर और आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच एजेंसियों के मुताबिक ये आरोपी 2 अलग अलग नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे। पहला मॉड्यूल कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरा मॉड्यूल अवैध हथियारों की तस्करी के जरिए इस नेटवर्क को मजबूत कर रहा था। सबसे पहले बात करते हैं पहले मॉड्यूल की। स्पेशल सेल के अनुसार इस मॉड्यूल में शामिल दानिश और सलमान दिल्ली में पेट्रोल बम से हमला करने की कथित तैयारी कर रहे थे। दोनों उत्तर प्रदेश के खतौली के रहने वाले हैं और जांच एजेंसियों का दावा है कि वे शहजाद भट्टी के सहयोगी हुनैन राणा के संपर्क में थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कथित योजना केवल हमला करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आरोप है कि हमले के बाद उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा जाना था, ताकि उसका इस्तेमाल प्रचार और दहशत फैलाने के लिए किया जा सके। स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को दिल्ली के विजय घाट इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके कब्जे से 3 पेट्रोल बम, रेकी से जुड़े वीडियो, संदिग्ध चैट, एक मॉडिफाइड बाइक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। जांच अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राजधानी में किसी बड़े हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि संभावित निशाने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कारणों से फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। अब बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल की। इस मॉड्यूल में तैयब, फजल अली, जुबैर और मलकित सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी कथित तौर पर हसन गुर्जर उर्फ आजाद पंछी के संपर्क में थे, जिसे जांच एजेंसी शहजाद भट्टी के करीबी मान रहे हैं। आरोप है कि ये गिरोह पंजाब के रास्ते अवैध हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर समेत अन्य राज्यों तक कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि इस मॉड्यूल के पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुई है, जिनमें 2 चाइनीज स्टार पिस्टल शामिल है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कारतूस, मोबाइल फोन, संदिग्ध चैट और इस्तेमाल किए जा रहे वाहन भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने कुछ संभावित स्थानों की रेकी भी की थी, हालांकि सुरक्षा कारणों से उन स्थानों का खुलासा नहीं किया गया। दिल्ली में एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे या किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे, वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है। और शहजाद भट्टी, जैसा आप जानते हैं, कि आईएसआई का एक प्रोटेजे है, जो आईएसआई के बेहेस्ट पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं इनकी, वो मिली हैं। वीडियोस हैं, जो टारगेट्स के वीडियो हैं, वो इनके पास से मिले हैं। और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली है। सिमिलरली दूसरा इंसिडेंट है जिसमें 4 लोग पकड़े हैं दूसरे मॉड्यूल में, और ये 4 लोग अगेन शहजाद भट्टी का एक और एसोसिएट है हसन गुजर, जिसको एक उसकी आईडी चलती है आज़ाद पंछी के नाम से। आपने इसका जिक्र पहले भी सुना होगा, जब ये सिम कार्ड, नकली सिम कार्ड बेस्ड सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। ये वही हसन गुजर है जो सीसीटीवी वाले नेटवर्क में भी इसका नाम आया था। आज़ाद पंछी के नाम से ये एक आईडी चलाता है, और इसके टच में कई लोग थे जिनको ये वेपन्स देता था, और अगेन इन वेपन्स का इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होना था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का मकसद सिर्फ हथियारों की तस्करी नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर इन हथियारों का इस्तेमाल आतंकी और आपराधिक गतिविधियों में किया भी जाना था। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी।
कथित तौर पर आज़ाद पंछी के नाम की आईडी का इस्तेमाल कर युवाओं से संपर्क किया जाता था और उन्हें पैसे की लालच देकर नेटवर्क का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती थी। यानी ये नेटवर्क केवल हथियार पहुंचाने तक सीमित नहीं था, बल्कि नए लोगों की भर्ती कर अपने दायरे को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नेटवर्क केवल इन 6 गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित था? इसका जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां तलाश रही है। स्पेशल सेल गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच का फोकस इस बात पर है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी, हथियारों की सप्लाई चेन कैसे काम कर रही थी, इनके संपर्क किन किन लोगों से थे और देश के किन राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। इसके साथ ही ये भी जांच की जा रही कि क्या इन आरोपियों के संपर्क में और भी लोग थे जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एजेंसियां मोबाइल डेटा, डिजिटल चैट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी गहन जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के नेटवर्क अक्सर कई छोटे छोटे मॉड्यूल में काम करते हैं ताकि किसी एक गिरफ्तारी के बाद पूरा नेटवर्क तुरंत उजागर ना हो। यही वजह है कि अब जांच को कई राज्यों तक विस्तार दिया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की परत दर परत जांच में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में पूछताछ और डिजिटल फॉरेंसिक जांच के आधार पर और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।